साथियों नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे कामों की चर्चा करने वाला हूं जिसे समाज में बहुत ही छोटा समझा जाता था, जिसे करना तौहीन समझा जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हीं कामों को कर बड़ी सफलता हासिल की और आज समाज में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उनमें से कुछ लोगों ने ये काम अपने शौक के लिए किया तो कुछ लोगों ने कोई रास्ता उपलब्ध न होने की वजह से किया, लेकिन जब किया तो इस तरीके से किया कि दुनिया देखती रह गई। साथियों, आज मैं इस सब्जेक्ट पर इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप अपने शौक और आस पड़ोस में उपलब्ध अवसरों को पहचाने, ध्यान से देखें और सफलता प्राप्त कर सकें और जिंदगी को बेहतर बना सकें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वास्तव में लोगों की धारणा होती है कि बड़ी सफलता बड़े कामों से, बड़े बिजनेस से, ज्यादा पैसे से और बड़े आइडिया से मिलती है। बिल्कुल इन चीजों से मिलती ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इन्हीं चीजों से मिले। कई बार बड़ी सफलता छोटे मोटे कामों से भी मिल जाती है। याद रखें, जो काम आज आपको छोटा लग रहा है उसी काम को अगर करके कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेता है तो वो काम अब दूसरों के लिए ना बड़ा काम बन जाता है और दूसरे उस काम को अब खुशी खुशी करना चाहते हैं। चाय बेचना आज से कुछ साल पहले और आज भी ढेर सारे लोगों का यही मानना होगा कि चाय बेचने का काम बेचारे गरीब लोगों का है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करेंगे, बेचारे चाय बेचेंगे। लेकिन तभी कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं जो इसी चाय बेचने के काम को इस तरीके से करते हैं कि करोड़पति बन जाते हैं और चाय बेचने के काम को बड़ा बना देते हैं। जैसे चाय सुट्टा बार, अमृत तुल्य MBA चाय वाला। चाय सुट्टा बार के 425 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, अमृत तुल्य के 500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, MBA चाय वाला के 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और आज MBA चाय वाला के जो मालिक हैं, ओनर हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे, वो तो आज एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं बेहद कम उम्र में। जबकि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने चाय दुकान की शुरुआत केवल 8,000 रुपए से की थी और वो भी अपनी फैमिली से छुप कर, लेकिन आज वो इतने बड़े बन गए हैं कि उनसे प्रभावित होकर ढेर सारे यंग लड़के लड़कियां आज चाय बेचने का काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। अब ये चाय बेचना थोड़ा इज्जत का काम हो गया है। बाल काटना, नाई बनेगा, हज्जाम बनेगा, लोगों के बाल काटेगा, नालायक, बेवकूफ। आज भी अगर कोई बाल काटने को अपना प्रोफेशन बनाना चाहेगा तो यही सब बातें उसको सुनने को मिलेंगी, जबकि आज जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स हैं। सोचिए आज से कुछ साल पहले क्या होता रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और इस काम को प्रोफेशन बनाया। जैसे जावेद हबीब के पूरे इंडिया में 875 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार है और वो एक सेलिब्रिटी हैं। हाकिम अलीम, उनके पूरे इंडिया में 10 लग्जरी आउटलेट्स हैं जिसमें उनका करोड़ों का कारोबार है। और एक सबसे बड़ा नाम रमेश बाबू, वो एक छोटे से नाई की दुकान से अपना काम शुरू किए, लेकिन आज इंडिया के सबसे अमीर बाल काटने वाले हैं। उनकी नेटवर्थ है 1200 करोड़ रुपए। उनके पास 400 लग्जरी कारें हैं जिसमें से रोल्स रॉयस भी हैं। आज वो बाल काटने के अलावा कार को रेंट पर देने का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। वड़ा पाव बेचना, जैसे नॉर्थ में समोसा बेचना कोई बड़ा काम नहीं है, जगह जगह इसके छोटे छोटे दुकानें मिल जाती हैं और उसी तरीके से महाराष्ट्र में वड़ा पाव बेचना भी कोई बड़ा काम नहीं है, जगह जगह इसकी भी दुकानें मिल जाती हैं। पर किसी एक ने हिम्मत दिखाई, कोशिश की और वड़ा पाव बेचने को भी एक बड़ा बिजनेस बना दिया, गोली वड़ा पाव। आज इसके पूरे इंडिया में 300 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। अगर आप किसी अच्छे शहर से बिलोंग करते हैं तो 100% आपके शहर में भी गोली वड़ा पाव होगा। पहले बर्गर बेचना भी कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया। पहले पापड़ बेचना भी कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन लिज्जत ने इसे इज्जत दे दी। ऐसे ही हो सकता है आज समोसा बेचना या डोसा बेचना कोई बड़ा काम नहीं है, क्या पता कल को बड़ा बिजनेस हो जाए। खाना बनाने को अगर कोई प्रोफेशन बनाने का सोचे तो आज लोग उसे कहेंगे रसोइया बनेगा, महाराज बनेगा, खानसामा बनेगा, खाना बनाने वाली बाई बनेगा। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और खाना बनाने वाले को कुक या शेफ कहा जाने लगा और जो काम महीने का 5,000 रुपए का था उसमें अब 2 से 3 लाख रुपए मिलने लगे और इज्जत भी मिलने लगी। और कुछ लोगों ने इस काम को और भी बड़ा बना दिया और खुद एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए। कुणाल कपूर, विकास खन्ना, संजीव कपूर और रणबीर बरार, ऐसे ढेर सारे नाम हैं, आप भी जानते होंगे। विकास खन्ना की सालाना आय है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो संजीव कपूर का नेटवर्थ है 1000 करोड़ रुपए, तो कुणाल कपूर का नेटवर्थ है 50 करोड़ से भी ज्यादा। और इन सभी शेफ के खुद की लिखी हुई बुक्स हैं, इनके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके नाम पर खुद के टीवी शोज आ चुके हैं और आज ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट भी बन चुके हैं और इनसे लोग प्रभावित होकर अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं और शेफ बनना चाहते हैं। कपड़ा सिलना, मेरे तीनों मामा टेलर हैं, दर्जी।
उनको मैंने बचपन से दिन भर सिलाई मशीन में बैठे देखा, दिन भर कपड़े सिलते देखा और अति सामान्य जिंदगी जीते देखा। और ये तीनों मामा ने अपने किसी भी बच्चे को टेलर नहीं बनाया, क्योंकि उनका मानना है कि इस काम में न ज्यादा इज्जत है और न ही ज्यादा पैसा है। और बिल्कुल अगर उनका सोचना है तो सही होगा, लेकिन फिर वही कुछ लोग आते हैं और इस काम को भी बड़ा बना देते हैं, करियर बनाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। रितु कुमार एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है जिनका नेट वर्थ है 2000 करोड़ रुपए। मनीष मल्होत्रा जाने माने नाम, जिनका नेट वर्थ है 150 करोड़। सब्यसाची फिर बहुत बड़े नाम है, इनका नेट वर्थ है 150 करोड़। और ऐसे ढेर सारे लोग हैं, नीता लुल्ला, रोहित बाल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन सभी के खुद के फैशन ब्रांड्स हैं। आज ये सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर हैं और आज लोग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं। आपके भी पहचान में कोई ना कोई जरूर होगा। YouTube वीडियो बनाना, आज से ठीक 10 साल पहले इस तरह का कोई काम था भी नहीं और भारत में इसका विस्तार हुआ जियो के आने के बाद, जब इंटरनेट सस्ता हो गया और स्मार्टफोन्स की बाढ़ आ गई। और कोरोना पीरियड में ये YouTube फला फूला और अब लोगों को YouTube की आदत हो गई है। और मजेदार बात है, इस काम को YouTube वीडियो बनाने को भी शुरू में छोटा समझा जाता था, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज इसी काम को करने के लिए कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम भी कर रहे हैं। और कई बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे हैं जो इस YouTube के काम से 1 करोड़ से लेकर 200-300 करोड़ रुपए तक की अर्निंग कर चुके हैं। और मजेदार बात है, जब ये अपना पहला वीडियो बना रहे थे तो केवल ये घर से गाली खाते थे कि नालायक मोबाइल पकड़ के दिन भर क्या करता है, दिन भर कैमरा पकड़ के क्या करता रहता है। लेकिन आज इन्हीं को देखकर, इनसे प्रभावित होकर लोग नौकरी छोड़कर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं। रंगोली बनाना, भारत में रंगोली बनाने का मतलब है कि त्योहारों में घर को सजाना। और आज से 5 साल पहले कोई ये कहता कि रंगोली बनाकर कोई पैसे कमा सकता है तो केवल लोग हंसते। पर आज मजेदार बात यह है कि एक रंगोली का लोग 1000 से 50,000 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। और ये तो अभी एक शुरुआत है, आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है। सोचिए, इस तरह के ढेर सारे नए नए काम हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को ठगना, बेवकूफ बनाना, जोड़ना, झांसा देना, ऐसा ही काम समझा जाता था और आज भी सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का सामना यही बिजनेस करता है। जबकि भारत सरकार ने सन 2016 में इसे उद्योग का दर्जा दे दिया है। आज कई स्कूल कॉलेज में इसे पढ़ाया जा रहा है, कई कॉलेजेस में तो डिग्री तक दी जा रही है। और मजेदार बात है, मैं खुद कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर ईमानदारी से काम करके 100 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये 100 करोड़ केवल एक छोटी सी शुरुआत भर है। साथियों, आज मैंने केवल कुछ कामों के बारे में बात की जिन्हें समाज में बेहद छोटा समझा जाता था, लेकिन उन्हीं कामों को करके कुछ लोगों ने समाज में बड़ी इज्जत हासिल की और बहुत ज्यादा सफलता हासिल की। साथियों, आपके घर के आसपास भी ऐसे ढेर सारे काम होंगे जिन्हें आज लोग छोटा समझते हैं, पर अगर उन्हीं कामों को सही तरीके से किया जाए तो अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। आप खुद अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं। तो करना क्या है, बस अपने दिमाग को खुला रखें और आसपास ध्यान से देखें कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है, और जो काम अच्छा लगे उसे ईमानदारी से करना शुरू करें। और इस तरीके से करें, इतनी जान लगाकर करें कि आने वाले कुछ सालों में उस छोटे काम को आप भी बड़ा बना दें, ताकि आप भी अब सेलिब्रिटी बन सकें, करोड़पति बन सकें, सफल व्यक्ति बन सकें और लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहें। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो को यहां तक देखा है तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का इंतजार करें।